अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। तो आज हमारा मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रेंज। रेंज इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोवेस्ट वैल्यू। ये जो है रेंज की डेफिनेशन है, ये बेसिकली बताता है डिफरेंस को हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू। जो भी वैल्यूज़ आपको गिवन होगी उनमें से जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो पहले लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे लोवेस्ट वैल्यू। इसका फॉर्मूला और एग्जांपल्स हम लिखते हैं। सो रेंज इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। रेंज का ये फार्मूला दिया हुआ है, ये आप नोट कर लें। रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अच्छा जी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका बेसिकली क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। 12 स्टूडेंट्स वर गिवन अ मैथ टेस्ट एंड द टाइम्स टू कंप्लीट इट आर लिस्टेड बिलो। फाइंड द रेंज ऑफ दिस टाइम्स। तो इसमें हमने रेंज बतानी है। अब जो टाइम्स दिया हुआ है 10, 9, 12, 11, 8, 15, 9, 7, 8, 6, 12, 10। ये जो है 12 स्टूडेंट्स को जब टेस्ट दिया गया हुआ था तो उनकी ये टाइमिंग है जो उन्होंने कंप्लीट किया मुख्तलिफ। तो हमें रेंज बतानी है। तो रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे लिखेंगे जो सबसे बड़ा नंबर है कि सारे लिस्ट में, तो वो है 15। तो 15 में से हम माइनस करेंगे मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू जो है हमारी वो है 6। तो इस तरह से हमारी रेंज जो आ जाएगी 9 आ जाएगी। 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये है कि अ रेस वॉज कंप्लीटेड बाय 7 पार्टिसिपेंट्स एंड देयर रेस टाइम्स आर गिवन इन सेकेंड्स। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द रेस टाइम्स? जो टाइम दिया गया हुआ है वो 7 पार्टिसिपेंट का, वो ये लिखा हुआ है 13.2, 14.5, 12.9, 13.9, 15.6, 14.1, 12.3। तो अब इनका हमें जो है वो रेंज निकालना है। तो रेंज हम निकालेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 15.6, उसमें से हम माइनस करेंगे 12.3। तो हमारी रेंज जो आएगी वो आएगी 3.3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास वो ये है, फाइंड द रेंज ऑफ दिस डिस्टेंसेस रन बाय 6 मैराथन रनर्स। 10 किलोमीटर, 15, 12, 14, 8 एंड 16। अब इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम जो भी किलोमीटर रन किए वो है 16 और मिनिमम जो है वो है 8 किलोमीटर्स। तो हमारी रेंज आएगी 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेंज ऑफ दिस क्विज स्कोर्स। 93, 79, 83, 89, 90, 71, 85। तो रेंज फाइंड करनी है क्विज के स्कोर की। तो सबसे ज़्यादा स्कोर कितना है 93 और मिनिमम 71। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 22 आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन 5 नीचे दिया हुआ है, फाइंड द रेंज ऑफ दिस रेस टाइम्स गिवन इन सेकेंड्स। 7.3 सेकेंड्स, 8.4, 8.0, 7.5, 9.4, 8.7, 9.1। सो हम इनकी रेंज फाइंड करेंगे। तो सबसे ज़्यादा सेकंड्स कितने हैं 9.4 और माइनस करेंगे सबसे कम सेकंड्स 7.3। तो हमारी जो रेंज आएगी वो 2.1। थैंक यू। अब हमारे पास है क्वेश्चन 6, एम्प्लॉइज एट ए रिटेल स्टोर आर पेड द आर्ली वेजेस लिस्टेड बिलो। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस आर्ली वेजेस? अब इनकी रेंज फाइंड करनी। ये वैल्यूज़ है हमारे पास बेसिकली 7.50, 9.25, ये आर्ली वेजेस है। इनकी रेंज फाइंड करनी है 8.75, 9.50, 7.25, 8.50। तो जो मैक्सिमम वेजेस है वो है 9.50 और जो मिनिमम है वो है 7.25। तो रेंज हम फाइंड करेंगे वो क्या होगी 2.25, द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा 5, 3, 12, 14, 20, 19, 23। ये रेंज फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 23 और जो मिनिमम वैल्यू है वो है 3। तो हमारी रेंज होगी 20, इन दोनों का डिफरेंस।
अच्छा, अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि इन अ गेम पॉइंट्स वर वन एंड लॉस्ट represented by integers, what is the range of the points given below? अब हमारे पास अगर वैल्यू नेगेटिव में दी हुई हो और पॉजिटिव में भी दी हुई हो तो उसके बावजूद भी हम रेंज निकाल सकते हैं, क्योंकि रेंज तो सारे नंबर्स की हो सकती है, आइदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो हम सबको एक बात पता है कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो हाईएस्ट वैल्यू होती है, और जो नेगेटिव में सबसे ज़्यादा ज़ीरो के बाद, जैसे ज़ीरो से पहले आ गया -1 -2, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे -10 -20, तो 20 जो होगा ना वो सबसे छोटा नंबर होगा माइनस में, नेगेटिव में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो है 25 पॉजिटिव साइड, और नेगेटिव साइड हम देखेंगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो है -20। तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, 25 -20 -20 ब्रैकेट में देंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस जो माइनस माइनस होता है वो आपको पता है प्लस के बराबर होता है। तो इन दोनों को हम सम करेंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 45। क्योंकि ये नेगेटिव में वैल्यू गिवन है तो इसलिए ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और वैल्यू आएगी 45। इसी टाइप का एक और सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा गिवन -3 -1 0 -2 +2 एंड +3। तो सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो है +3, इसमें से हम माइनस करेंगे, सबसे लोवेस्ट वैल्यू वो है -3, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट में जो माइनस है और हमारा जो रेंज के फार्मूला वाला जो डिफरेंस है वो दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 3 6। अच्छा, अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है, रेंज में आपसे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। तो हमें घबराने की सबसे पहले कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका जो क्वेश्चन है वो ये है, द रेंज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स इज़ 1362, द मैक्सिमम वैल्यू इज़ 2172, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो हमने सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला लिखना होगा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, और हमने मिनिमम वैल्यू को उस साइड लेकर जाना होगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो वो हो जाएगी पॉजिटिव में, रेंज प्लस मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू। अगर हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती तो हम ये वाला फार्मूला लिखते, रेंज प्लस मिनिमम वैल्यू। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो हम क्या करेंगे, रेंज को आप राइट साइड लेके जाएंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू से। मतलब मिनिमम वैल्यू का जो फार्मूला हुआ वो हुआ मैक्सिमम वैल्यू माइनस रेंज। तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2172 माइनस 1362। तो ये डिफरेंस जो आएगा वो 810। मिनिमम वैल्यू में से अगर हम मिनिमम वैल्यू को अगर हम मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस करेंगे तो हमारी रेंज आएगी वो 1362 आएगी, जो बताएगी कि हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।